हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों आज हम लोग अलजेब्रा का जो ये टाइप है x + 1/x वाले ये टाइप, इसके जितने सारे पॉसिबिलिटीज़ है और इससे जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे, जितने सारे टाइप का, आज सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और उसमें मेन रिज़ल्ट क्या क्या हमें है जो याद रखना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, उसको भी आज हम लोग देखने वाले हैं। और सबका बेसिक तरीका से लेकर के है ना, शॉर्टकट क्या तरीका है वो सब देखेंगे। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर x + 1/x जो पहला टाइप है कि अगर ये 2 दिया रहेगा, x + 1/x = 2 दिया रहेगा, ठीक है, तो ये कब संभव है, ऐसा पॉसिबिलिटी कब है कि x + 1/x = 2 हो जाए, ये तभी संभव है जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखोगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। x = आप यहाँ पे 1 रख के पुट करके देखो तो ये वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक। अब ये देखो 2 के बदला अगर -2 हो जाता है तब उस टाइम x का वैल्यू क्या हो जाएगा, उस टाइम x का वैल्यू -1 होगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें क्या है कि पहले हम लोग 2 लिए, फिर -2 लिए, उसके बाद क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, फिर -1 ले रहे हैं। नेक्स्ट में क्या टाइप में देखेंगे कि √2 ले रहे हैं। ठीक है। इसमें -रूट नहीं ले रहे हैं, उसके भी कारण है, क्या कारण है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक। उसके बाद √3 रहेगा तो कैसे करेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखो अगर x + 1/x = 1 दिया रहेगा तो इससे डायरेक्टली रिजल्ट हम लोग क्या याद रखेंगे कि x³ का वैल्यू -1 होगा। अच्छा ये क्यों होगा, कहाँ से आया है, इस सब हम लोग आगे डिस्कस किए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो बस ये डायरेक्टली रिजल्ट आप यहाँ पे याद रखो, बाकी ये कहाँ से आया उसका कहानी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। अब अगर ये x + 1/x = -1 रहेगा तो उस टाइम क्या रहेगा, देखो प्लस रहेगा तो -1 लेंगे x³ का वैल्यू, और जब x + 1/x माइनस रहेगा तो x³ का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या किया गया है। अब नेक्स्ट अपना टाइप क्या है कि x + 1/x = √2 है। अगर √2 रहेगा तो x4 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है। अगला क्या है कि x + 1/x = √3 है तो उस टाइम x का पावर जो 6 है वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ये सब कहाँ से आया, कहाँ से ये रिजल्ट डायरेक्टली हम लोग याद रख रहे हैं, कहाँ से आया है वो उसका डिस्कशन आगे किया गया है। ठीक है। अगला चार्ट में क्या दिखाया गया है कि x + 1/x = अगर a है, ठीक है, तो आपसे अगर पहला बोल रहा है कि आप हमें इसका स्क्वायर बताओ, x² + 1/x², तो उस टाइम क्या करना है कि अगर x² पूछ रहा है तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a² - 2 आ जाएगा। अच्छा इसमें 2 कहाँ से आता है, तो जानते हैं आप कि अगर दोनों तरफ हम लोग अगर इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका a + b का होल स्क्वायर अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा प्लस ये b², अब प्लस क्या हो जाएगा 2ab = क्या हो गया, a² हो गया। ये एक से एक कट जाएगा, ये 2 जाकर बाहर में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वहाँ से ये 2 निकल के आया है। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्यूब पूछ रहा है। नेक्स्ट में क्या है कि क्यूब पूछा है, तब यहाँ पे जो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर नहीं चढ़ा के क्या चढ़ा देंगे, क्यूब चढ़ा देंगे। दोनों तरफ क्यूब चढ़ाएंगे तो डायरेक्टली जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a³ - 3 आ जाएगा। ठीक है। इसका भी डिस्कस आगे हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला से कि कहाँ से ये आएगा। अब देखो अगर 4 पावर पूछेगा, 4 पावर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो x + 1/x = a दिया हुआ है उससे अब क्या निकाल लो, 2 पावर निकाल लो। 2 पावर निकालने के बाद अब ये 2 पावर को क्या कर दो, फिर से एक बार स्क्वायर कर देंगे, फिर से स्क्वायर कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 4 पावर। इस तरीके से क्या होगा कि आपको जितना भी पावर पूछेगा वो सब हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखो सेकेंड में क्या है कि x³ + 1/x³ = ये है। ठीक है। इस वैल्यू को कुछ भी मान लेंगे, u v कुछ भी इसका ऐसा मान ले रहे हैं। अगर 6 पावर पूछेगा तो क्या कर देंगे, फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, u² - 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये u² + 2 किसका रिजल्ट आ जाएगा, x6 + 1/x6 का। ठीक है। जहाँ पे ये जो वैल्यू ये सब किसको रिप्रेजेंट करेगा, a को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो ये सब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी समझने वाले हैं। तो इसमें जितने सारा टाइप है सबके ऊपर क्वेश्चन भी लिया गया है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्या है कि आपसे क्या पूछ रहा है कि x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 बताओ। तो देखो ये रिजल्ट लाने के लिए आपको जो 2 पावर है और ये जो 3 पावर है, दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है। अब देखो अगर x + 1/x = a दे दिया और आपसे माइनस में पूछ रहा है कि x - 1/x का वैल्यू बताओ, तो उसके लिए क्या करेंगे, रूट लेंगे और जो भी वैल्यू है a है तो a का स्क्वायर करेंगे, उसमें से कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे, और बाहर में क्या जो भी स्क्वायर रहेगा तो वो प्लस माइनस करके बाहर निकलेगा। ठीक है। अब देखो इसमें पहला टाइप क्या लिया गया है
कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू a है, ठीक, तो आपसे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है। तो स्क्वायर का भी हम लोग बताएं कि स्क्वायर जब भी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर जब भी निकालना रहेगा तो जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो ये a स्क्वायर कितना हो जाएगा -2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आया, a स्क्वायर -2। कैसे आया, तो दोनों तरफ स्क्वायर करके, ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं, ये हो गया। अगला क्या पूछ रहा है कि x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 इक्वल टू a दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या रहेगा कि आपको कितना भी पावर करके कुछ भी वैल्यू दे दिया और उसका अगर डबल पूछ रहा है, स्क्वायर करके फिर से पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरीके से फिर से क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 हमें को वैल्यू दे रखा है a, अब पूछ क्या रहा है, x का पावर 12 बताने के लिए। तो ये 6 का क्या किया गया, कुछ नहीं, स्क्वायर ही किया गया है। तो सेम हम लोग इसी तरीके से दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो ये फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ आया। और सच में अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। देखो नेक्स्ट में क्या लिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 21 है। देखो इसी पे कितना सारा क्वेश्चन लिया गया है। तो आपसे फिर से क्या पूछ रहा है, स्क्वायर बताओ। तो स्क्वायर बताने के लिए क्या कर देंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसमें से कितना घटा देंगे, 2 को घटा देंगे। तो 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441, उसमें से 2 घट जाएगा तो कितना हो गया, 439, ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। देखो अगला क्या है, हमें यही पता लगाना है, यही पकड़ना है कि जो दिया है उसका स्क्वायर करने से अगला जो पूछ रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हमें देख क्या रखा है, x का पावर 12.5 प्लस 1/x का पावर 12.5 को कुछ वैल्यू दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, x का पावर 25 प्लस 1/x का पावर 25। तो ये कहाँ से आया, ये इसका स्क्वायर ही तो है, ठीक है। हमें रिलेशन ही पता लगाना है कि पावर 2 करके आ रहा है, कि पावर 3 करके आ रहा है, कि पावर 4 करके आ रहा है। जब ये आपको पकड़ में आ जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये क्या किया गया, दोनों तरफ स्क्वायर किया गया। स्क्वायर का क्या मीनिंग हो जाता है कि जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256 माइनस का 2 कितना हो गया, 254, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे जो हम लोग x प्लस 1/x वाले टाइप ले रहे हैं, तो इसमें जो x का कॉफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है। कितना कॉफिशिएंट ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अगर इसके अलावा कुछ भी अगर कॉफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई करके देगा, जैसे यहाँ पे ax प्लस 1/bx का वैल्यू ये लिया गया है। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे, अब इसका दोनों तरफ अगर हमको स्क्वायर करना रहेगा तो कैसे ये रिजल्ट निकलेगा वो देखते हैं। क्योंकि ये क्या है जो हमसे पूछ रहा है वो तो स्क्वायर ही करके पूछ रहा है। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस 1/b स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। अब बीच में क्या वाला टर्म हो जाएगा, 2ab, तो 2ax इंटू में 1/bx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया। तो देखो x से x कट जा रहा है, तो ऊपर में क्या बच रहा है, 2a, और नीचे में b बाहर जाके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर में से यही चीज़ घट जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या, अगर कॉफिशिएंट में x में अगर 1 के अलावा कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करके देगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a अपॉन में b, ठीक है। तो देखो इसी पे अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका क्या देखो ये जो पूछ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर ही तो है, इसका ये स्क्वायर ही किया गया। तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे -2 a। देखो a कौन है हमारा, ऊपर वाले x का कॉफिशिएंट कितना है, 3 है। b क्या है, नीचे वाले का कॉफिशिएंट b कितना है, 2 है। तो 2 से 2 कट जाएगा ये, तो कितना हो गया, 25 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो गया, 22। तो इसका आंसर क्या हो गया, 22 हो गया, ठीक है। आगे देखो x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 कितना दिया गया, 7 दिया गया। आपसे पूछ क्या रहा है, 20। तो 20 कैसे आएगा, इस तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे कितना, 49, और कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, 47 हो गया, ठीक है। बहुत आसान है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 है। तो देखो मैं आपको ऊपर ही रिजल्ट बताया था कि ये अगर ऐसा x प्लस 1/x इक्वल टू √2 रहेगा तो उस टाइम हमें याद क्या रखना है। तो देखो याद कैसे क्या रखना है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम लोग ऊपर देखे थे चार्ट में, तो कहाँ से वो आया, देखो तो क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, ठीक है। तब देखो अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखो स्क्वायर करें तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, अब बीच में क्या हो जाएगा, 2ab इक्वल टू में क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही हो जाएगा। ये x से x कट गया, ये 2 जाकर उधर घट जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह इस साइड क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो x का पावर कितना हो गया, 4 + 1, और नीचे में क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 जाकर उधर घट जाएगा, तो 2 में से 2 गया 0, ठीक है। अब ये x स्क्वायर जाके इधर मल्टीप्लाई, तो ये 0 खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया, x का पावर 4
+1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ यहीं से तो ये डायरेक्टली रिजल्ट हम लोग बताए थे ऊपर कि ये याद रखना है कि x + 1/x इक्वल टू √2 रहेगा। तो हमें याद क्या रखना है कि x का पावर 4 + 1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, और ये x का पावर 4 इक्वल टू -1, ये दोनों में से कोई हमें एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर ये दे रखा है तो आपसे पूछ क्या रहा है ये सारे वैल्यू, तो देखो कैसे निकलेगा। देखो x का पावर 4 और +1 ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो देखो ये दो को आप पकड़ो, x का पावर 23 प्लस x का पावर 90, अगर इसमें से 19 अगर आप कॉमन लोगे तो देखो वही लिखा हुआ है ना, x का पावर 4 + 1 यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 23 या +19 मिल के कितना हमें देने वाला है, 0 देने वाला है। सेम उसी तरीके से देखो 4 गैप करके अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसका वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो x का पावर 4 का वैल्यू कितना है, -1 है, अब +5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखो ये कहाँ से आया, अगर हमको रिजल्ट पता है तभी जाके इसको हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं पता है तो इतना सारा काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो 6 में क्या दिया हुआ है कि x + 1/x इक्वल टू 2। अच्छा, जब 2 रहता है तो डायरेक्टली हमें क्या याद रखने वाला चीज़ है कि अगर डायरेक्टली अगर 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें x का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, x का 1 जो वैल्यू है वो इसको क्या कर पा रहा है, सेटिस्फाइड कर पा रहा है, तभी जाके इसमें हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर ये रिजल्ट पता है तो x का वैल्यू 1 डायरेक्टली इसमें रख देंगे, तो x का पावर कुछ भी कर देंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ये भी 1 दे देगा, अगला भी 1 दे देगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो इसमें क्या दे रखा है, -2 दे रखा है। तो देखो बोले ना जितना सारा उसमें दिया गया था कि हाँ क्या आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है, उस सब पे क्या लिया गया है, क्वेश्चन लिया गया है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप यहाँ से अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि क्वेश्चन से ही ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो x + 1/x इक्वल टू -2 है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें x का वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है, अब चलो अपने इसमें पुट करते हैं, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 5 प्लस -1 का पावर 6। तो देखो ये पावर -1 का पावर कितना है, 3 है, ऑड है। ठीक है, तो ये कहाँ -1 दे देगा, इवन +1 दे देगा, फिर से यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ माइनस आ जाएगा, अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सब वैल्यू ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0। ठीक है, तो 7 नंबर का आंसर क्या हो गया 0। अब देखो 8वां क्वेश्चन में क्या दिया है कि x + 1/x इक्वल टू 1 है, तो रिजल्ट क्या याद रखना है कि x³ का वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा ये रिजल्ट कहाँ से आया, हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि x + 1/x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो x का क्यूब इक्वल टू -1 होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, ये x हो गया, ऊपर में क्या हो गया x² + 1 इक्वल टू में 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 इक्वल टू -x, ये -x को अंदर ले लेंगे तो x² + x + 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब लाना क्या, x³ इक्वल टू -1, तो हम फार्मूला जानते हैं, तो इसकी वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे x + 1 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे x³, चलो ये फार्मूला यहाँ पे क्या लगने वाला है वो देखो, यहाँ पे फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि a³ + b³, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a + b। ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट में a², ठीक है, a² माइनस ab प्लस b², ये फार्मूला होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है कि जो x मल्टीप्लाई थी ये माइनस नहीं है प्लस रहेगा, अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंदर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। तो देखो इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x³ + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो आ गया ना, x³ का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो देखो अगर प्लस वाला फार्मूला लगाए हैं तो x³ इक्वल टू -1 आया, अब -1 का फार्मूला लगाएंगे तो x³ का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये +1 आ जाएगा। ये समझ आया ना आपको। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो 9 में क्या दिया है कि x + 1/x इक्वल टू √2 है, तो उसमें x का 4 इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है, ये हम लोग ऊपर देखे हैं। ठीक है, तो देखो इसको बनाने का क्या तरीका होगा कि x का पावर 8 है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, x का पावर 4 उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 12 को कैसे लिखेंगे, x का पावर 4 उसका कितना 3 करना पड़ेगा, और 16 का मतलब हुआ कि 4 का 4। ठीक है, तो x का 4 का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ पे -1 का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या +1 आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से +1 आ जाएगा। तो इससे कैंसिल, किसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो देखो 10 में क्या दिया है, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि x का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, वो भी कैसा दे रखा है, इरेशनल करके 10 है ना, उसमें ऐड किया गया है ये 3 + √11। तो यहाँ पे जो सबसे पहले x + 1/x जो पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो x का वैल्यू उसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x को ऐड किया गया है प्लस उसका रेशनलाइजेशन ऐड किया गया है। तो 1/x हम लोग निकालेंगे तो 1/x का क्या मीनिंग होगा कि 1/10 + 3√11। इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, बीच में हम लोग माइनस साइन करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3√11, नीचे में क्या हो जाएगा सेम 10 - 3√11। तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा 10 - 3√11। और देखो नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। ठीक है, उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 3√11 का स्क्वायर करेंगे। 3√11 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √11 का स्क्वायर 11 हो गया, ये कितना हो जाएगा 99। तो घट के कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो x का वैल्यू हमको पता है कि 10 + 3√11 है। अच्छा, प्लस 1/x है, तो 1/x का वैल्यू क्या आया, 1/x का वैल्यू क्या आया, 10 - 3√11, 10 - 3√11। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 3√11 से -3√11 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 कितना हो गया, 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 20। पहला का आंसर क्या हो गया, 20। अब देखो सेकेंड टाइम क्या करना है, सेकेंड टाइम बीच में माइनस करना है। माइनस जैसे करेंगे तो ये जो 10 है ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा। तो इस टाइम 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 3√11 + 3√11, तो कितना हो गया 6√11। ठीक है, अब देखो x² + 1/x² करेंगे तो किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो पहला आंसर हम जो निकाले हैं है ना, पहला आंसर कितना 20, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बनाए हैं, तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 20 का स्क्वायर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, उसमें से 2 घट जाएगा तो 398। तो थर्ड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 398। तो देखो यहाँ पे हमें मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या रखना है कि अगर किसी का रेशनलाइज करना है और उसके बीच में स्क्वायर का डिफरेंस, अगर उस दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 के बराबर है तो डायरेक्टली पहले वाला का अगर प्लस पूछेगा तो पहले वाला का डबल कर देंगे। ठीक है, और अगर माइनस पूछेगा तो सेकेंड वाले का डबल कर देंगे। इस दोनों का देखो डिफरेंस करोगे, स्क्वायर करके डिफरेंस करेंगे तो किसके 1 के बराबर है। ठीक है, इतना सारा बात यहाँ से हमको सीखने को मिला। चलते अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखो 11 में भी वही चीज़ दिया है कि x + 1/x = a है। तो आपसे इस टाइम क्या पूछा है, स्क्वायर ना पूछ के क्यूब पूछ रहा है। तो क्यूब निकालने का क्या तरीका है, अभी हम लोग देखें कि क्यूब कैसे निकलेगा। क्यूब निकलेगा दोनों तरफ क्यूब करने से। ठीक है, अब क्यूब कर दिए तो क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। क्यूब का क्या फार्मूला है कि a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या है, a³ + b³ + 3ab, अब ब्रैकेट में a + b। बस यही फार्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, x + 1/x का अगर होल क्यूब है और फार्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा + 1/x³ + 3ab, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 1/x। ये x कट गया। ठीक है, अब देखो यही पूछ रहा है ना, x³ + 1/x³, यही तो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो देखो ये 3 उधर क्या हो जाएगा, ये 3 जाके घट जाएगा तो 3x + 1/x का वैल्यू कितना है, a है, तो 3 ये क्या हो गया a, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये a का क्यूब हो जाएगा, ये 3a जाके उधर घट जाएगा, तो x³ + 1/x³ = क्या हो गया a³ - 3a। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमें रिजल्ट क्या याद रखना है कि जो भी कुछ दिया रहेगा x + 1/x करके अब क्यूब पूछेगा तो पावर 3 चढ़ा करके 3 टाइम्स a करके उसको क्या कर देना है, घटा देना। ये डायरेक्टली रिजल्ट हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करने वाले। ठीक है, अब 11 के बाद चलते हैं 12 क्वेश्चन में। देखो 12 में क्या है कि √x + 1/√x = 6 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है कि x√x + 1/x√x का वैल्यू बताने के लिए। तो बस हमें यही रिजल्ट देखना है, यही पता लगाना है कि √x से इसका क्या रिलेशन है। स्क्वायर का रिलेशन है, क्यूब का रिलेशन है ना, फोर्थ पावर का रिलेशन है। जैसा रिलेशन है वैसा इसमें हम लोग फार्मूला लगाने वाले। तो देखो √x का क्या मीनिंग होता है, √x का मीनिंग हुआ कि x का पावर कितना
1/2। अच्छा, एक्स रूट एक्स का क्या मीनिंग हुआ? एक्स रूट एक्स का मीनिंग हो गया इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, दोनों पावर ऐड हो जाएगा तो एक्स का पावर कितना हो गया? 3/2। तो 1/2 और 3/2 में क्या रिलेशन है? ये इसका क्या किया गया? क्यूब किया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें भी क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा, हमें भी क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब का अभी हम लोग जस्ट ऊपर फार्मूला देखे हैं, क्या हो जाएगा? ए क्यूब मतलब 6 क्यूब माइनस 3 इंटू 6। तो 6 क्यूब कितना हो गया? 216, उसमें से कितना 18 घट जाएगा तो कितना इसका आंसर आ जाएगा? 198। ठीक है, पहला तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो रूट एक्स प्लस 1/√x दिया है, ठीक है, इसको आप दोनों तरफ क्या करो? स्क्वायर करो। स्क्वायर कर दिए तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36, और 2 जाके घट जाएगा तो 34 ये आ गया। अब जो ये दोनों वैल्यू है रूट एक्स और x, ये दोनों को क्या कर दो? आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीका था इसका बनाने का। अब चलते अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 13 की तरफ। कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्टली रिजल्ट न दे करके आपको इस तरीके से रिजल्ट देगा, x² माइनस √7x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये x प्लस 1/x का टाइप का सवाल है। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना रहेगा हमें कि देखेंगे कि क्या करने से ये हमारा इस टाइप में जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इस पूरे को x से डिवाइड कर देंगे और 0 को भी x से डिवाइड कर देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे x² को x से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, √7 को x से कट जाएगा तो माइनस √7 यहाँ पे बच गया। 1 में करेंगे तो x को इधर इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है? √7 वैल्यू दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है? स्क्वायर पूछ रहा है। तो स्क्वायर पूछेगा तो क्या कर, हम भी स्क्वायर कर देंगे। तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना हो गया? √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, और उसमें से कितना घट जाएगा? 2 घट जाएगा तो कितना आ गया? 5। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ का यहाँ पे हम लोग x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या वैल्यू निकाले? 5 वैल्यू निकाले। अब फिर से आपसे क्या पूछ रहा है? 4 पावर। तो 4 पावर का मतलब क्या हुआ कि जो 2 पावर आप निकाले हो उसको स्क्वायर कर देंगे, बस इतना ही करना है। यहाँ पे अगर 8 पावर पूछे, 12, 16 पावर पूछे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू निकला है 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया? 25 में से 2 गया 23। ठीक है, अब 8 पावर पूछ रहा है तो क्या करेगा? किसको स्क्वायर करना पड़ेगा? 4 पावर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 पावर का स्क्वायर कितना आया है? 23 आया है। तो 23 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से कितना घटा देंगे? 2 घटा देंगे तो कितना हो गया? ये 529, और उसमें से 2 घट जाएगा तो 527। यहाँ से अगर आपको x का पावर 16 भी पूछता, 1/x का पावर 16 भी पूछता, तो भी क्या करना पड़ता? सेम काम। इस टाइम किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? 527 का, और उसमें से किसको घटाना पड़ेगा? 2 को घटाना पड़ेगा। तो एक पैटर्न होता है कि अगर आपको 4 पावर पूछा, 8 पावर पूछा, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे आप 2 पावर निकाल लो, उसके बाद 4 पावर जो भी पूछ रहा है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ़ x का पावर 24 प्लस 1/x का पावर 24 इक्वल टू 47 है। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है? 36 पूछ रहा है। तो हमें क्या, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमें जस्ट क्या देखना है? रिलेशन देखना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। तो देखो दिया हुआ क्या है? 24 पावर दिया है, और पूछ क्या रहा है? 36 पावर पूछ रहा है। तो 24 से 36 का कुछ रिलेशन है क्या? तो देखो इस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 24 पावर है ना, उस 24 पावर से हम लोग किस में आ जाएंगे? इसको आधा करने से हम लोग 12 में आ जाएंगे। और 12 का 36 कैसा है? 3 गुना है, मतलब क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि x² प्लस 1/x², ठीक है, कुछ वैल्यू ऐसे दिया हुआ है 23, और मैं आपसे पूछ दूं कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि 2 पावर से अगर 1 पावर आना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको रूट लेना है और उसमें से कितना घटा देना है? 2 जोड़ देना है। ठीक है, रूट लेकर के 2 जोड़ देंगे, तो रूट लेंगे 23, आप उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 25 का वैल्यू क्या हो गया? 5। आपको अगर यकीन है कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या निकल के आया? 5 निकल के आया। आप इसका स्क्वायर करके देखो तो ये 23 ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर करके कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, इसमें से 2 घट जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कैसे मतलब रिवर्स रिलेशन है। अगर स्क्वायर पूछेगा तो 2 घट जाएगा, है ना। अब 2 पावर से अगर 1 पावर में आएंगे तो रूट ले लेंगे और 2 उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? इसका अगर x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर अगर 12 निकालेंगे तो 47 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा और रूट लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया? ये 49, और 49 का कितना हो गया? 7। ठीक है, ये निकल के आ गया।
अब हमसे क्या पूछ रहे हैं 36, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब करेंगे तो हम लोग 7 का भी क्यूब कर देंगे और उसमें से 3 टाइम्स 7 घटा देंगे। तो 7 का क्यूब कितना हो गया 243 और 7 3 कितना हो गया 21, घटा देंगे तो कितना हो गया 222। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 222। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग x + 1/x का जितना सारा टाइप का हो सकता था वो सारे देखे हैं। तो आपको क्या करना है, इसका अच्छा सा नोट्स बना करके आपको रिवाइज करना है, और आपको अगर सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। थैंक यू।